जय श्रीमन नारायण। भगवान जगन्नाथ जी की अनेकों लीलाएं हैं। अनेकों लीलाओं में से एक लीला ऐसी है जिसमें जगन्नाथ जी गर्भगृह से स्वयं मंदिर के मुख्य द्वार में आकर विराजमान हो गए और कहलाए पतित पावन भगवान। तो कथा इस प्रकार है। मध्यकालीन में मुस्लिमों का शासक था। हिंदू मंदिरों को तोड़ना उनके मुख्य कामों में से एक था। इसके चलते राजाएं या तो उनके शासन के अधीन हो जाते या फिर धर्म परिवर्तन करते। ऐसे ही क्रूरता के शिकार हुए उड़ीसा के राजा रामचंद्र देव जी। रामचंद्र देव जी जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए और अपनी दिनचर्या की शुरुआत भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन से किया करते थे। उन्होंने जब देखा कि प्रजाओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिर पर बार बार आक्रमण हो रहा है, तो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला लिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह युद्ध में हार गए और उन्हें कैदी बना लिया गया। मुस्लिम शासक के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया कि या तो राजा उनकी बहन रजिया से विवाह कर ले या फिर उम्र भर कैद में रहे। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्हें मंदिर की सुरक्षा की बहुत चिंता थी, लेकिन वो रजिया से शादी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके लिए उनको अपना धर्म त्यागना पड़ता, जो कि उन्हें अस्वीकृत था। रजिया उनसे प्रार्थना करने आई। असल में रजिया की माँ हिंदू थी और वो बचपन से ही जगन्नाथ जी की भक्त थी। रजिया को भी मंदिर की सुरक्षा की चिंता थी। उसको समझाते हुए राजा से कहा कि आप उनसे विवाह कर ले ताकि मंदिर की सुरक्षा हो सके। लेकिन राजा यह बात समझने को तैयार नहीं थे। उन्हें ये था कि वह उनसे शादी करके उनको स्पर्श करके पतित हो जाएंगे। तो रजिया इसका आश्वासन देते हुए कहती है कि उन्हें स्पर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह जगन्नाथ जी को सब कुछ मानती है और उनसे विवाह करके वह उनको हृदय में रख के उनको ही स्वामी मानकर सेवा करेंगी। राजा शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और शादी करने के बाद जब वापस उड़ीसा आते हैं और वहाँ के प्रजा को यह पता चलता है कि राजा मुस्लिम कन्या से शादी करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, तो वहाँ मंदिर पर उनका आना वर्जित कर देते हैं। राजा बहुत दुखी हुए और महल से मंदिर के सिंह द्वार के ओर देखते हुए प्रार्थना करने लगे कि भगवान जगन्नाथ जी, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि बाह्य रूप से मैं धर्म परिवर्तन किस कारण से किया हूँ। आप मेरे को कृपया एक बार दर्शन दे दीजिए। अब हमारे जगन्नाथ जी से तो यह रहा ही नहीं गया। वह जगन्नाथ जी स्वयं गर्भगृह से आकर के मुख्य द्वार पर विराजमान हो गए और अपने भक्त को दर्शन देने लगे। अब राजा रोज भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते थे। राजा अपने आप को पतित मानते थे और पतितों को पावन करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ जी, इसीलिए उनका नाम पतित पावन भगवान पड़ गया। बोलिए पतित पावन भगवान की जय, भक्त वात्सल्य भगवान की जय।